ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। महर्षि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के सप्तम अध्याय के 33 एवं 34 नंबर श्लोक में दत्तात्रेय भगवान के 26 गुरुओं के बारे में कहा गया है। हमारा जीवन सांसों से जुड़ा हुआ है। जन्म और मृत्यु, इस बीच के समय को ही जीवन कहा जाता है। इस रंग बिरंगी विचित्र दुनिया का परिचय हमें पहले माँ ही करवाती है, इसीलिए माँ हमारा प्रथम गुरु है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दत्तात्रेय भगवान ने 26 गुरुओं का वर्णन किया है। हमारी पृथ्वी हमें सहनशीलता, क्षमा के साथ साथ धर्म को सुरक्षित रखने की सीख देती है, इसलिए धरती माँ हमारा प्रथम गुरु है। वायु का भी एक विशेष गुण धर्म है। हवा अच्छी और बुरी हर चीज़ों को छूती हुई गुजरती है, पर उससे प्रभावित हुए बिना स्वच्छ और निर्मल रहती है। यदि भी कुछ समय के लिए वो दुर्गंध या खुशबू को हमें अनुभव कराती है, पर हवा उसे वहीं पर छोड़ आगे निकल जाती है। आकाश अनंत असीम है। आकाश में कभी कभी काले बादल छा जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी दुखों के बादल छा जाते हैं, पर वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। भगवान अनंत असीम है, ठीक आकाश भी अनंत एवं असीम है। जल को भी अवधूत ने गुरु के रूप में स्वीकारा। पानी लोगों की प्यास बुझाती है, उन्हें धोकर स्वच्छ करती है, स्वयं अपने में गंदगी को लेकर भी स्वच्छ हो जाती है। दूसरे को जीवन दान देने का अहंकार उसमें लेस मात्र भी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि संसार के भिन्न भिन्न वस्तु में प्रवेश कर उस वस्तु का अनुरूप आकार धारण करती है, ठीक उसी तरह परमात्मा विभिन्न जीवों के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। चांद भी अपने 16 कलाओं को लेकर हमारे समक्ष आता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह निरंतर घटता बढ़ता रहता है, पर उसे उसका दुख नहीं है। हमें भी उसी तरह जीवन के हर परिस्थिति का सामना करना होगा, चाहे अच्छा या बुरा। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा। अगले गुरु सूर्य हैं। सूर्य की किरणें जल, स्थल, नभ हर जगह पर पड़ती है। जहाँ उनकी परछाई दिखती है, हमें वे वहीं लगते हैं। मूलतः वे अनेक नहीं, एक ही हैं, जो सब में विद्यमान है, ठीक ईश्वर की तरह। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु। अगले गुरु कपोतपक्षी हैं। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सांसारिक मोहजाल में यदि हम बहुत ज़्यादा पड़ गए तो उसकी तरह जाल में फंसकर असमय प्राण त्याग करना निश्चित है। अजगर की तरह हमें भी जो कुछ मिल रहा है उसे संतुष्ट रहना होगा। जीव लालसा के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना अकारण शारीरिक एवं मानसिक क्लेश उत्पन्न करता है। हमें समंदर की तरह होना होगा। जिस तरह वो अपने में सभी नदियों को समा लेता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में प्रत्येक को स्थान देते हुए उसे मर्यादा और सम्मानित करना होगा। विभिन्न प्रकार के भोग हमारे जीवन में कोई विकार उत्पन्न ना करे, इसे हमें ध्यान रखना होगा। पतंग आग की ओर आकर्षित होती है एवं उसमें छलांग लगाकर अपने प्राण हारती है। कोई भी बाह्य आकर्षण हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। मधुमक्खी बड़ी मेहनत से मधु संचय करती है, पर वो उसका स्वाद नहीं चखती, वो दूसरों के लिए होता है। हाथी हथनी की खुशबू को सूंघ सूंघ कर उसे ढूंढने निकलती है। अत्यधिक काम भावना के कारण बहुत शिकारी के द्वारा खोदे गए खाई में गिरकर फंस जाता है। हमें
अत्यधिक काम भावना से बचना चाहिए। मधुकार को अवधूत ने गुरु के रूप में स्वीकारा है। मधुमक्खी बहुत मेहनत से मधु का संचय करती है, पर उसे मधुकार ले जाता है। संसार में कामना के वशीभूत होकर हम जिस धन का उपार्जन करते हैं वो किसी और के लिए होता है। सुमधुर शब्द प्रेमी हिरन शिकारी के जाल में फंसता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें उसके मोह में नहीं पड़ना है। मछली भी भोजन की लालसा से मछुआरे के जाल में पड़ती है। हमें इस लालसा से भी बचना होगा। मछली भी हमारी गुरु है। नृत्यांगना पिंगला अपने नृत्य और सौंदर्य से सबको मोहने में आनंद पाने वाली अपने इस जीवन से ऊब जाती है, क्योंकि यह सुख क्षणस्थायी है। इसीलिए वैराग्य जीवन में प्रवेश करती है, अपने को संयमित रखने का प्रेरणा बो देती है। यदि बाज पक्षी की तरह हम अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए 24 घंटे इसी में ही लगे रहे तो हमें ईश्वरानुभूति नहीं होगी। छोटा सा नंगा बच्चा भी हमारा गुरु है। उसमें सन्यासी की सीख, निर्लिप्तता, कोमलता और सहज का भाव होता है। हमें अपने मन को उसके जैसा बनाना होगा। बच्चों में भगवान का वास होता है। अविवाहित कन्याओं के मन में कई भाव आते हैं कि वो अपने अमीरी का घमंड ससुराल वालों को दिखाएं। यह अनावश्यक घमंड दुख का कारण होता है। तीर चलाने वालों की तरह लक्ष्य भेद और शब्द भेद भी हमें करना होगा। मन की एकाग्रता हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे। हमारा एक गुरु सांप भी है। एकांत में रहकर मन को उस परमात्मा से जोड़ने का भाव हम उससे सीख सकते हैं। मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है और उसे नष्ट भी वही करती है। ठीक उसी तरह सृष्टि का जन्म, स्थिति, विनाश ये तीनों ही उस परमात्मा के द्वारा होती है। कुंभकार कीड़ा अपने घर में दूसरे कीड़े को रखकर बार बार अपने आवाज़ मात्र से ही उसे अपना रूप देती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जहाँ जिस परिवेश में रहेंगे इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। इसीलिए सत्संगति आवश्यक। भारत में गुरु पूजा कोई नई चीज़ नहीं है। यह तो आरंभ से ही चली आ रही है। हमारे लिए आवश्यकता है कि हम उस गुरु परंपरा को बनाए रखें। हमारे परम आराध्य परमहंस प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे आदर्श गुरु हैं, जो कि अपने शिष्यों में सद्भावना और सद्विचारों का पंख लगाकर सुदूर आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अपने को, समाज को, राष्ट्र को, सबको वो विश्व नियंता को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। प्रातः स्मरणीय वैकुंठ बाबा एवं उनके शिष्य सत्यानंद बाबा एवं समग्र गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। भारत का प्राचीन एवं महान गुरुकुल परंपरा आज भी विभिन्न विद्यालयों में जीवित है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः।